सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम जो सिंपल इंटरेस्ट है उसकी बात कर रहे हैं, तो पिछले दो पार्ट में हम अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है उनकी बात कर चुके हैं। पार्ट 2 में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले हम उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद हम टाइप 3 के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो क्या हमारा था क्वेश्चन, हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है यदि समय वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज की दर हमें बताइए। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का जो ब्याज है वो उस धन के 3/16 के बराबर है यदि जो है समय वर्षों में संख्या दर के 3 गुने के बराबर है तो हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो जो क्वेश्चन में लिखा है हम उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है कि जो ब्याज है वो मूलधन के जो है वो 3/16 के बराबर है, यानी कह सकते हैं ब्याज बराबर होगा मूलधन गुणे 3/16, जो कि हमारा प्रश्न में दे रखा है। अब यहाँ से जो है हम ब्याज बटे मूलधन निकाल सकते हैं। इस मूलधन को हम इस ब्याज के नीचे ला सकते हैं, यानी कि हो जाएगा हमारा ब्याज बटे मूलधन बराबर, और 3/16 ऐसे ही रहेगा 3/16। यहाँ से जो है हमें ब्याज बटे मूलधन बराबर 3/16 हमें प्राप्त हो गया। क्वेश्चन में हमें जो ये वाली दूसरी कंडीशन दे रखी है, यदि समय जो है वर्षों में संख्या दर के 3 गुने के बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो दर है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अगर हम x% मान लें तो जो समय है वो जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 3x। ये जो है हमने आपको बताया भी था कि समय जो है वो दर के 3 गुने के बराबर हो जाएगा। दर अगर x% है तो समय जो है उसका 3 गुना, इसलिए 3x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, वो वाला फॉर्मूले से जो है वो जो ब्याज की दर है उसको हम एक साइड कर लेते हैं, यानी कि ब्याज की दर बराबर यहाँ पर हो जाएगा साधारण ब्याज। ये जो है हमारा वही बेसिक फार्मूला है, केवल हमने जो है जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसको हमने एक साइड कर लिया है। कैसे किया ये हम पिछले पार्ट्स में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मूलधन गुणे समय जो है वो ये हो जाएगा। अब देखिए साधारण ब्याज जो है वो हमें यहाँ से पता चल रहा है 3 है, मूलधन भी 16 पता चल रहा है। साधारण ब्याज की जगह हम साधारण ब्याज रख देते हैं, यानी कि 3 गुणे 100 बटे मूलधन जो है हमें 16 दे रखा है, यानी कि 16 गुणे और जो समय है वो हमें देखिए 3x दे रखा है, यानी कि 3x, और ब्याज की दर जो है वो हमें पता है x, यानी कि हम इसको यहाँ पर x लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस 3 से जो है ये 3 कट सकता है, इस x को इस x से गुणा कर देंगे, जब ये 3x मल्टीप्लाई होगा इसके नीचे 1 मान लेते हैं हम, इस x को इस x से मल्टीप्लाइड करेंगे तो x² होगा, बराबर का चिन्ह आएगा, और इस 16 और इस 100 में जो भी कट रहा है उसको हम काट लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कट रहा है, 2 से अगर काटें तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, इसी प्रकार और काटें तो यहाँ पर 25 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब ये संख्या नहीं कटेगी तो हम लिख सकते हैं x² बराबर 25/4। अब हम इस स्क्वायर को जो है जब इधर लाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, यानी कि x का मान जो है वो हमें अंडर रूट में 25/4 जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अब 25 जो है किसका होता है, 5 का होता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5/4 किसका स्क्वायर होता है, ये 2 का होता है। 5/2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 2.5। ये जो है हमें ब्याज की दर बतानी थी, प्रतिशत रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर हमारी आ जाएगी। यही हमारा जो है वो उत्तर सही हो जाएगा।
तो इस प्रकार जो है आप इस टाइप के क्वेश्चंस जो है कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस की हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वहाँ पर जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पर बताया। अब चलिए बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस की। अब हम बात करते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन की। टाइप 3 में जो है हमारा क्या दे रखा होता है, जब ब्याज का योग या कह सकते हैं अंतर ज्ञात हो, ये हमारा जो है वो थर्ड टाइप में आ जाएगा और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो हमारा टाइप 3 है जब ब्याज का योग या अंतर ज्ञात हो। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस सबसे पहले नोट कर लेते हैं, फिर हम उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की जो दर है वो 5% वार्षिक हो तो वह धन जो है हमें बताना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के जो साधारण ब्याज है उनका अंतर जो है वो 150 रुपये है। यही हमारा टाइप था कि जब ब्याज का योग या अंतर ज्ञात हो, तो यहाँ पर देखिए अंतर हमें ज्ञात है। यदि ब्याज की दर जो है वो 5% वार्षिक हो तो वह धन यानी कि हमें मूल धन बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, एक हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसको आप याद कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन ईजिली तरीके से आप कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा मूलधन बराबर ब्याजों का योग या यहाँ पर कह सकते हैं ब्याजों का अंतर। ब्याजों का अंतर गुणे 100 और बटे में दर गुणे समय का योग या कह सकते हैं समय का अंतर। देखिए फॉर्मूला हमारा वही है जो बेसिक PRT/100 वाला है, बस जहाँ पर हमारा समय दे रखा था वहाँ पर समय का योग या समय का अंतर आ गया, जहाँ पर ब्याज था वहाँ पर ब्याज का योग या ब्याजों का अंतर आ गया है। बाकी ये फॉर्मूला कोई ऐसा न्यू नहीं है। तो यही हम फॉर्मूला देखेंगे और इसमें ही सारी जो वैल्यू हमारी क्वेश्चन में दे रखी है वो पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले ब्याज का योग या ब्याज का अंतर की बात करें तो 150 दे रखा है, तो यानी कि हम 150 जो है वो लिख लेते हैं। गुणे 100 जो कि हमारा दे ही रखा है फॉर्मूले में, बटे दर जो है हमें दे रखी है 5% यानी कि 5%, गुणे समय का योग या समय के अंतर की बात करें तो यहाँ पर देखिए 7 वर्ष और 10 वर्ष दे रखा है, तो 10 वर्ष ज़्यादा है तो 10 में से 7 हम घटा देते हैं क्योंकि अंतर की बात की जा रही है। आगे क्वेश्चन में साधारण ब्याज का अंतर है यानी कि 10 - 7 हम इसको लिख सकते हैं। अब हम इसको जो सॉल्व कर लेंगे जो आएगा वही हमारा मूलधन हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 150 गुणे 100 बटे 10 में 7 जाएगा तो 3, 5 गुणे 3। इसको काट लेते हैं, 5 से काटेंगे 5 × 3 = 15, 0 3 से काटेंगे तो 10। इस 10 को इस 100 से करेंगे तो यानी कि 1000 हमारा उत्तर आ जाएगा। 1000 रुपये मूलधन पूछा इसलिए रुपए में होगा, तो वो धन जो है हमारा वो 1000 रुपये हो जाएगा और यही जो है हमारा मूलधन हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे टाइप 3 के अंतर्गत आते हैं। सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये तो हमने देखा है अंतर पर जो बेस्ड था। एक क्वेश्चन जो है जो अंतर पर ना बेस्ड होकर जो है वो योग पर बेस्ड होगा, यानी कि ब्याज के योग पर बेस्ड होगा। टाइप 3 के अंतर्गत ही जो ब्याज का योग है उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है हम आपको करने के लिए देते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है। तो हमारे टाइप 3 के जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है वो नोट कर लेते हैं कि एक व्यक्ति ने बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को
10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक को दिया गया जो धन है वो ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को जो है वो 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिए। तो यहाँ से आप देखिए ब्याज का जो है हमें योग पता चल रहा है। अलग अलग दे रखा है, अंतर नहीं दे रखा है, तो जाहिर सी बात है योग होगा और यही हमारे टाइप 3 के अंतर्गत आ जाएगा। दोनों से जो है व्यक्ति को कुल 2160 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात करना है। तो इसका जो है आपको सॉल्यूशन करके कमेंट सेक्शन में टाइप करके आंसर बताना है। इसका सॉल्यूशन जो है हम अगले पार्ट में जो है वो देखेंगे, जहाँ पर हम टाइप 4 के जो है वो क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई कमेंट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछिए। मैं उसे कमेंट या अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।